बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम बनाएंगे ईद के लिए स्पेशल कौरमा। इतने ज़बरदस्त तरीके से बनता है, टेस्ट इसका बहुत ज़्यादा अच्छा आता है और उतना ही ज़्यादा इसका आसान है तरीका बनाने के लिए। सबसे पहले जो हमने चिकन लेना है, चिकन जो वो फ्रीज़र था इसको मैंने पहले धो के जो फ्रीज़र किया था, ठीक है। दोबारा से मैं जो है इसको मैंने इस तरह से धो के पानी इसका खुश कर लिया। नमक चाहिए 1 चम्मच, लाल मिर्चों का पाउडर मैंने 1 चम्मच लिया और लाल कुटी हुई मिर्ची जो वो भी 1 चम्मच लिए बड़ा। हल्दी पाउडर आधा चम्मच ज़ीरा लिए, 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। सब्ज़ मसाला जो वो भी मैंने थोड़ा सा लिया। इसके बाद थोड़ा सा प्याज, नींबू और सब्ज़ मिर्च वो मैंने लिया थोड़ा सा ऊपर डालने के लिए, कच्चा हम यूज़ करेंगे इसको। इसके बाद मैंने 2 अदद प्याज लिए और उसको मैंने बारीक काट लिए थे इस तरह से। तो इसको जो हम फ्राई करेंगे इस तरह से फ्राई करना जिस तरह से हलीम के लिए होता है। और ताज़ा दही हमने ले लिया है, दही जो हमें ताज़ा चाहिए, खट्टा ना। तो इसके बाद जो हमें चाहिए कौरमा मसाला जो प्याज जो मैंने गर्म होने के लिए रख दिया। थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी नमक डालने से होता है कि प्याज बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो जाती है और टेस्ट जो इनका अच्छा आता है। वैसे नॉर्मल प्याज का जो टेस्ट मुझे अच्छा नहीं लगता जो फ्राई किए हुए थे, लेकिन नमक डालने से जो उसका टेस्ट अच्छा आता है। तो इस तरह से सबसे पहले हम प्याज को जो बिल्कुल लाइट सा फ्राई करेंगे जितना हलीम के लिए होता है। तो फ्रेंड्स, प्याज जो हमने फ्राई होने के लिए रख दिया, इन चीज़ों को हम साइड पे कर देते हैं। अब हम ले लेते हैं दही, ठीक है। जो मेन चीज़ है, मेन काम है वो हम कर लेंगे। दही जो हमने अच्छे से फेंट लेना है। ये देखिए इसमें इस तरह से गुठलियाँ ना हो, ठीक है। हम इस तरह से फेंट लेते हैं। प्याज जो है बिल्कुल लाइट से जो है गोल्डन होना स्टार्ट हो चुका है। आप कलर देख सकते हैं ज़रा सा चेंज हुआ है। आँच जो है मैंने बिल्कुल हल्की कर दी, ठीक है, क्योंकि अगर ये जल गया और इसका टेस्ट जो है ऐसा आएगा तो फिर सारे कौरमे का टेस्ट जो कड़वा आएगा, ठीक है। तो कौरमे में जो है मेन मकसद ये होता है कि प्याज जो है बिल्कुल लाइट से फ्राई हो और अच्छे से। तो ये देखिए बिल्कुल हल्की आँच पे जो है फ्राई होना स्टार्ट हो चुका है। प्याज जो ये देखिए कलर कितना ज़बरदस्त सा आ चुका है। लाइट सा कलर होना चाहिए क्योंकि कौरमे में जितना लाइट अच्छा सा कलर होता है उतना अच्छा टेस्ट आता है। तो बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं जलाना और ना ज़्यादा डार्क करना है। तो इस तरह से प्याज का कलर आ जाए तो अब हम इसे निकाल लेंगे। प्याज जो मैं साइड पे कर ली थी ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो वो निकल जाए। तो ऑयल जो है इसको मैं जो है खुले टिश्यू पेपर के ऊपर डालूंगी ताकि जो है थोड़ी सी क्रिस्पी भी हो जाए। तो अभी इसी ऑयल में जो है मैं डालूंगी चिकन जो फ्रीज़र है अभी मैंने धोया भी था, इसको पहले भी धो के ही रखा था, लेकिन थोड़ा सा टाइम इसको लग रहा है और तो इस वजह से बस मैं इसको ऐसे ही बनाऊंगी। तो मैं इसको डांप के रख देती हूँ। जितनी देर हमने चिकन को रखा है उतनी देर जो हमने प्याज लिया था, प्याज ये देखिए कितने अच्छे से क्रिस्पी हो गए। इसको मैंने जो टिश्यू पेपर के ऊपर रखा था ताकि जो ये एक्स्ट्रा ऑयल जो वो भी इससे निकल जाए और ये जो थोड़े क्रिस्पी भी हो जाए। तो इसको हाथ के साथ जो हम इस तरह से मसल लेंगे। प्याज जो है अच्छे से क्रिस्पी हो चुके थे और इतने ज़बरदस्त तरीके से हाथ से सिंपल ही हो रहा है। अगर नहीं होता तो आप इसे कूट के भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए हाथ से नॉर्मल आसानी से हो चुका था तो मैंने हाथ के साथ ही कर लिया। अब जो है इसको मैं ले लूँगी। जब इसके बाद हमने इसी के साथ दही लिया था तो इसे हम साइड पे रख देते हैं और इसे अब इसके बाद हम लेते हैं दही। दही के लिए जो हमें अलग से एक बाउल चाहिए और इसमें हम शामिल करेंगे जो हमने फेंट के दही रखा था उसको। इसे जो है हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसके अंदर हम शामिल कर लेंगे प्याज। दही में जो है हम फ्राई किए हुए प्याज डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। दही के साथ अच्छे से मिक्स हो गया। अब जो हमने चिकन रखा था, क्योंकि चिकन जो वो फ्रीज़र किया हुआ था और थोड़ा सा उसने पानी भी छोड़ दिया था, तो इस तरह से जो इसमें मैंने ऑयल भी डाल दिया था। तो आप ये देखिए कि ये जो बिल्कुल इसका कलर चेंज हो गया। तो कौरमे के लिए जो इसी तरह का चिकन चाहिए। अब जो ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, इसमें हम इसको और ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। तो ऑयल में जो बबल बनना स्टार्ट हो जाता है तो इसका ऑलरेडी मतलब ये होता है कि वो चीज़ रेडी हो चुकी है। अब इसमें हम शामिल करेंगे ज़ीरा जो हमने लिया था और इसी के साथ हम इसके सेंटर में ही डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। इसी के साथ मैंने थोड़ी सी सब्ज़ मिर्ची भी डाल दी थी। तो सब्ज़ मिर्चों के साथ जो टेस्ट इसका बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, तो इसलिए मैंने लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट इसमें शामिल कर लिया। इसे जो है मिक्स कर लेते हैं। इसी के साथ हम नमक शामिल कर लेंगे ताकि चिकन को जो है नमक अच्छे से लग जाए। अब दोबारा से जो है 2 से 3 मिनट हम इसकी बुनाई करते हैं ताकि लहसुन का टेस्ट, जो लहसुन अदरक था उसका पेस्ट जो उसका जायका जो है चिकन को अच्छे से लग जाए। तो इसे हम सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। तो फ्रेंड्स, इसको हमने अच्छे से भून लिया। लहसुन अदरक का जो है कच्चा टेस्ट ना आ रहा है, सिर्फ इतनी देर हमने भूनना था। अब इसमें हम शामिल करेंगे जो हमने कौरमा मसाला लिया था। आधा पैकेट में डालूंगी क्योंकि मैं इसके साथ और मसाले भी यूज़ कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने आधा पैकेट ही लिए है। कौरमा मसाला मैंने डाल लिया। इसी के साथ जो है मैंने थोड़े थोड़े मसाले जो घर के जो नॉर्मल मसाले हैं वो भी इसमें शामिल करूँगी। अगर आपने वो नहीं डालने तो आप फिर पूरा पैकेट इसमें डाल दें। तो ये आप देखिए कौरमा मसाला डालते ही इसका कलर कितना ज़बरदस्त आ गया है। इसमें आप शामिल करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर, लाल कुटी हुई मिर्ची, हल्दी पाउडर। ये सारे मसाले जो मैंने लिए थे थोड़े थोड़े करके लिए ताकि इसकी क्वांटिटी जो बराबर रहे। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
इसको हमने इस तरह से 1 से 2 मिनट के लिए दोबारा से भून लिया ताकि मसाले जो है उनकी भुनाई भी होती जाए, और इसी के साथ जो मैं थोड़ा-सा पानी इसमें शामिल करूँगी ताकि मसाले जल ना जाए। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने थोड़ा-थोड़ा करके हर चीज़ को टाइम देना होता है ताकि जो ये अच्छे से रेसिपी रेडी हो जाए। तो थोड़ा-सा मैंने पानी शामिल किया, और पानी डालते ही आप इसका कलर देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त तरीके से जो है इसका कलर आ चुका है। तो ये जो है बिल्कुल अच्छे से मसाले इसमें रेडी हो गए हैं। अब जो है इसमें हम डालेंगे सबसे पहले मसाले जो है वो अच्छे से भुन चुके हैं। इसके इतना ज़बरदस्त सा टेस्ट इसका होता है और इतनी अच्छी सी खुशबू आ रही है जैसे ही हमने कौरमा मसाला इसमें शामिल किया और ये मसाले डाल के इसको जब हम भून रहे हैं, तो आप यकीन करें कि बहुत ही ज़बरदस्त है इसका टेस्ट आता है। तो ये देखिए जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। कलर इसका आप देख सकते हैं बिल्कुल 100% रेडी है। अब इसमें हम डालेंगे जो हमने प्याज और दही को जो है एक साथ मिक्स करके रखा था, उसका बैटर जो वो हम इसमें डाल देंगे और फ़ौरन से चम्मच हिलाएंगे ताकि जो ये दही में गुठलियाँ वगैरह ना बने, और दही जो है वो एकदम से फट जाता है। तो इसमें जो है हम एकदम से चम्मच मुसलसल ही चलाते रहेंगे ताकि जो ये अच्छे से इसमें, यानी कि जिस तरह से प्रोसेस कड़ी का होता है उसी तरह से एकदम से हम इसको मिक्स करना स्टार्ट कर देंगे। अब जो है बिल्कुल थोड़ा-सा उसी दही वाले बैटर में, जो इसमें कटोरी में दही था उसी में मैंने थोड़ा-सा पानी डाल के वो भी शामिल कर लिया इसमें। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं कि मैंने थोड़ा-सा पानी इसलिए डाला ताकि चिकन में अगर थोड़ी बहुत कसर रहती है तो वो भी गल जाए, क्योंकि इसको हमने फ्राई भी किया और ये बिल्कुल रेडी है। लेकिन ये होता है कि थोड़ी देर अगर हम इसे दम पे रखेंगे तो इसका टेस्ट अच्छे से और आ जाता है। तो अब जो है सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्ची इसके ऊपर डाल देंगे और इसको जो है अब मैं ढाँप के रखूँगी सिर्फ 10 मिनट के लिए, और वो भी इसी तरह हल्की आँच पे, ठीक है? उससे ये होता है कि चिकन में अंदर तक मसाला जो है वो अच्छे से आ जाता है। फ्रेंड्स कौरमे को जो है हमने 10 मिनट के लिए डाँप के रखा था। इतने ज़बरदस्त तरीके से जो वो रेडी हो चुका है, गोश्त जो है वो भी गल चुका है और इसकी ग्रेवी जो है इतनी ज़बरदस्त तरीके से रेडी हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। स्पेशल वो वाला बना है जिस तरह से हम शादियों में बनाते हैं, और शादियों में जो लोग स्पेशल देग वालों से जो है ये बनाते हैं। तो आप घर में इसी रेसिपी के साथ जो आप ट्राई करें तो आप देखिए कि इसका कितना ज़बरदस्त तरीके से जो है वो टेस्ट आएगा। तो आप भी इसी ज़रूर ट्राई करें और फीडबैक जो वो लाज़मी दिया करें कि आपको ये रेसिपी पसंद आती है कि नहीं, या कोई भी चेंज करना होता है आप ज़रूर बता दिया करें। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि कौरमा जो है कितनी ज़बरदस्त तरीके से जो वो रेडी हो चुका है। बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि जितना आसानी से आप बना सकते हो वो वाली रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।